दोस्तों नमस्कार। ये है Hyundai एक्स्टर, ऑल न्यू एक्स्टर अपडेटेड होकर आई है और उसके बाद जो है ये लुक जो है निकल कर आ रहा है। दोस्तों ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। दोस्तों ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। दोस्तों ये है गाड़ी का बैक प्रोफाइल। पीछे से जो है कुछ इस तरीके से दिखती है एक्स्टर। और जब से ये अपडेटेड होकर के ये मॉडल आया है तब से इसमें और पहले वाले में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, धुरंधर वाहन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम खड़े हुए हैं लाहौर में। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये एक्स्टर और इसका ये जो मॉडल है ये स्पेसिफिक एस मॉडल है और इस पे इतना अच्छा डिस्काउंट और इतनी अच्छी डील चल रही है। हमारे भाई जो है यहाँ राजावत जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इसकी डील के बारे में बताया। उन्होंने कुछ ऐसे की फीचर बताए कि जो किसी अन्य गाड़ी में, इस सेगमेंट की किसी अन्य गाड़ी में वो की फीचर्स हैं ही नहीं। सारे जो की फीचर्स हैं वो हमने कंक्लूड किए एक जगह पे, जो कि एक एक करके हम आपको अभी बताते हैं। और अंत में जो है इस गाड़ी का फाइनेंस डिटेल बताएंगे और इस पे चल रहे बहुत ज्यादा बड़े डिस्काउंट के बारे में बताएंगे आपको। तो शुरुआत जो है वो इस सेगमेंट की, इस गाड़ी के एक्स्टर के इस मॉडल को जो है एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं ना। फेंडर पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है और ORBM जो है वो काफी ब्रॉड है और इलेक्ट्रिकली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। ए पिलर जो है वो मैट ब्लैक है, बी पिलर जो है वो बॉडी कलर है और कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स डिजाइन। 37 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक है। दोस्तों आगे डिस्क ब्रेक का जो है सेटअप देखने को मिलता है आपको आगे के पहियों में, और पीछे जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और पूरी गाड़ी जो है इसको रगड लुक देने के लिए पूरी गाड़ी के ऊपर आपको क्लाइडिंग देखने को मिलती है। ये क्लाइडिंग जो है वो आपको छोटे मोटे जो इस पे स्क्रैचेज आ जाते हैं उनसे सबसे बचा के रखती है। ये क्लाइडिंग का पार्ट जो है आगे से लेके पीछे तक पूरी गाड़ी को कवर करके रखता है। पीछे कुछ इस तरीके का आपको एंटीना देखने को मिलता है और रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है आपको। हुंडई की बैजिंग आपको देखने को मिलती है साटन में और लाइट पैटर्न जो है उसके बीच में आपको मैट्रिक्स डिजाइन देखने को मिलता है और एक्स्टर की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। टेल लैंप भी जो है वो एस शेप में आपको देखने को मिलते हैं। दो रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं जो दोनों तरफ जो है प्लेस्ड हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वे में आपको जो है इसका बैक डोर देखने को मिलता है। अगर आप बूट खोलना चाहें तो यहां से आप बूट ओपन कर सकते हैं। और अगर रूफ की बात की जाए तो रूफ का जो डिजाइन है वो कुछ ये पैटर्न लेकर के चल रहा है। 391 लीटर का जो है आपको बूट देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और हमारे राजावत जी ने जो है वो सीट जो है बेंच सीट है आपकी पूरी। ये सीट जो है इसको एक तरफ करने के बाद में आप देखो बूट स्पेस इतना निकल करके आता है। काफी अच्छा बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे रखी हुई है और इसके साथ ही जो है स्पेयर व्हील राजावत जी कितने इंच का आ रहा है? सेम साइज का आ रहा है जी सर। सेम साइज का। इसके अलावा जो है काफी कुछ अटैचमेंट भी दे रखे हैं, काफी कुछ जो है एसेसरीज भी लगा रखी है इसमें। जी सर। ये देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग कवर में ये तो परफ्यूम टेम्पल मैंडेटरी है, अपन देते ही हैं। अच्छा, रेयर जो सीट है जी सर, उसमें बैक रेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। दो बैक रेस्ट आपको जो है एडजस्टेबल मिलते हैं और आगे की सीटों के फिक्स है। रियर एसी भी मिल जाएगा। रेयर एसी वेंट भी मिल रहा है आपको। रेयर एसी वेंट भी मिलता है आपको। तो दोस्तों पीछे की सीटों का थाई सपोर्ट नापने का जो तरीका है वो हमारा जो है बिल्कुल देसी रहता है। हम इस तरीके से नापते हैं इसको, थाई सपोर्ट को यूं। अब आप ये देखो कि इसके बाद भी जो है 4-5 इंच जगह निकल करके आ रही है, यानी कि थाई सपोर्ट जो है वो भर भर के है। और दोस्तों बात अगर कुशनिंग की जाए कि इसकी कुशनिंग कैसी है सीटों की, तो कुशनिंग के मामले में ये स्टिफ है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन रिलायबल बहुत है। ये 500-600 किलोमीटर कब निकल जाएंगे बैठ करके पता नहीं लगेगा। आप इस गाड़ी से लंबी जर्नी भी कर सकते हो। कुल मिलाकर के जो है सीट जो है बैक में
कुछ इस तरीके का पैटर्न है। ब्लैक जो है आर्म गार्ड है पूरा, और ये जो है पावर विंडो का बटन है, डोर ओपनर है, और ऊपर जो है ग्रैब हैंडल है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। और पीछे जो है आपको स्पीकर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। 4 स्पीकर लगे हुए हैं दोस्तों। कुल मिला के इतने फीचर्स, और वो भी इतने कम प्राइस में। भाई आपको तो पता है कि मेरी पसंदीदा गाड़ी जो है वो टाटा पंच है, और मैं पंच के लिए बड़ा पैशनेट हूँ। पंच मुझे चाहिए रहती है हमेशा, और मैं पंच प्योर जो है फाइनल भी कर चुका हूँ। लेकिन इस गाड़ी के फीचर देख करके मेरा मन जो है वो डावाडोल हो रहा है दोस्तों। और प्राइस डील जबरदस्त है। आप ये मानो कि डील के मामले में लूट डील है, बहुत जबरदस्त डील है। और बैक सीट पे बैठ करके आगे बोनेट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और लगभग 10 इंच का जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है विद एप्पल कार प्ले और वायरलेस सपोर्ट के साथ में। 3 स्पोक जो है आपको स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जबरदस्त है कुल मिला के। और रेयर एसी वेंट देखने को आपको मिलते हैं। ये जो आपका हम्प है बीच का, ये लगभग ना के बराबर है भैया। थाई सपोर्ट तो भर भर के है, हम्प ना के बराबर है। और रेयर एसी वेंट है। रेयर एसी वेंट से ये है कि आप लंबी जर्नी कर रहे होगे, आपको गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और पीछे की सीट से अगर बैठ के देखा जाए तो भाई काफी अच्छा लग रहा है, लुक वाइज एयरी लग रहा है। काफी बड़े बड़े जो है आपको विंडो दे रखे हैं। विंडो ग्लास जो है, ग्लास एरिया काफी बड़ा बड़ा है, रूमी फील होगा आपको, बहुत अच्छा बड़ा दिखेगा भी खूब। और मैनुअल IRBM दे रखे हैं, और पीछे जो है वो पार्सल ट्रे दे रखी है, बैक ग्लास। कुल मिलाकर के ये पीछे की सीट जो है उसका कंफर्ट 5 आउट ऑफ 5 है। 391 लीटर के बूट स्पेस के साथ में पार्सल ट्रे भी मिल रही है, इलेक्ट्रिक टेलगेट भी मिल रहा है, स्पेयर व्हील भी मिल रहा है, विद टूल किट भी मिल रही है। और 4 स्पीकर का जो है आपको सेटअप देखने को मिलता है। बैक एसी वेंट देखने को मिल रहा है, फिजिकल की देखने को मिल रही है, दूसरी स्मार्ट की देखने को मिल रही है आपको। डोर पैनल पर आपको मैट्रिक्स डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल रहे हैं। चाइल्ड लॉक आपको देखने को मिल रहा है। हाइट एडजस्टमेंट सीट आपको देखने को मिल रही है। इतना कुछ मिल रहा है, वो भी जो है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आकर के। ये जो है पंच का बहुत सॉलिड कंपटीटर है, बहुत जबरदस्त। और 6 एयरबैग तो अब सारी गाड़ियों में मैंडेटरी हो ही गए हैं। 6 एयरबैग तो आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा जो है सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड लॉक वगैरह, और इसके अलावा भी 2-3 सेफ्टी फीचर जो है वो अभी नए एड ऑन हुए हैं कुल मिलाकर के गाड़ी में। दोस्तों ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये लगभग 10 इंच का है, और इसमें ही आपको एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले वायरलेस सिस्टम जो आपको उपलब्ध रहता है। और ये कुछ AC का प्लेसमेंट है। ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है आपके लिए। आगे जो है यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और ये है आपका हैंड ब्रेक की टेप, 2 वाटर होटल, कप होल्डर। और सीट की जो डिजाइनिंग है, कुशनिंग है, वो कुछ इस तरीके की है। सीट का जो थाई सपोर्ट है वो आप यूं करके देख सकते हो। सीट जो है उसका पोस्चर कुछ इस तरीके का है। मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा स्टिफ है, मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा मुलायम है और ना बहुत ज्यादा टफ है। ये आपको लंबे सफर के लिए ये सीट जो है बहुत आराम देगी। ये चारों पावर विंडो का प्लेसमेंट है। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, यहीं से आप जो है मिरर को, ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। 3 स्पोक जो है आपको देखने 3 स्पोक आपको देखने को मिलती है, पावर स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो यहीं से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। और सारे कंट्रोल्स जो है वो इसके ऊपर दे रखे हैं। ये कुछ जो टेक्सचर है, डिजाइन जो है टेक्सचर का है। डीप ग्लब बॉक्स है, काफी डीप ग्लब बॉक्स है। और इसके अलावा भी यहाँ इसको थोड़ी सी जगह दे रखी है जिसका आप छोटी मोटी चीजें रख के यूटिलाइज कर सकते हो। ये डोर पॉकेट्स हैं, यहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हो, कुछ चीज कैरी कर सकते हो। इसके अलावा जो है ये AC वेंट्स हैं, और पावर सॉकेट 12 वोल्ट, आपका 12 वोल्ट जो है चार्जर मिलता है आपको, Type-C मिलता है आपको, USB मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल मिल रही है। और क्या चाहिए। और प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो भैया 10-12 लाख की गाड़ियों में जो चीज मिलती है वो चीज मिल रही है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल रहा है भैया आपको, कहीं किसी गाड़ी में नहीं मिल रहा है। 10-11 लाख 12 लाख की गाड़ियों में मिलता है ये है। इतना सब कुछ मिल रहा है, और वो भी इतने कम प्राइस के अंदर। दोस्तों ये है इस गाड़ी के इंजन का दिल। 1200 सीसी की ये गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है वो प्रोड्यूस करती है 84 bhp
और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क से भरपूर है ये गाड़ी। इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, और सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब 6 एयरबैग जो है वो तो मैंडेटरी हो गया, हर गाड़ी के अंदर आ रहा है। इसके अलावा आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके साथ साथ कुछ और की सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो अभी डीलरशिप में जो है मैनेजर बैठे हुए हैं यहाँ राजावत जी, उनसे बात करते हैं। वो अभी बताएंगे कि इसमें की फीचर्स, की सिक्योरिटी फीचर्स और क्या क्या मिलते हैं आपको। गाड़ी का इंजन ये है भाई, गाड़ी का इंजन देखो आप, कापा 1.2 सीरीज का इंजन है और पेट्रोल इंजन है ये, और बहुत जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है ये इंजन। दोस्तों एक्स्टर का ये जो मॉडल है S, ये अपने को मिलता है 7,13,000 एक्स शोरूम, और ऑन रोड जो है 8,20,000 रुपए के रेंज के अंदर। लेकिन मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि इस गाड़ी के ऊपर अपन को बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और पंच का सबसे तगड़ा कंपटीशन बन चुका है ये। पंच तो इसके आगे कुछ भी नहीं है अगर फीचर्स की बात की जाए। फीचर्स के मामले में तो ये पंच से काफी ज्यादा आगे निकल गई है गाड़ी। फ्रंट में जो वाइपर सेट और सिल्वर स्किड प्लेट जो है वो आपको बम्पर पे देखने को मिलती है। सिल्वर का टच आपको यहां देखने को मिलता है, ये स्किड प्लेट है। और ये जो है ये आपको बम्पर देखने को मिलता है मैट ब्लैक में। एक्स्टर की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। हुंडई का जो है शाटन में आपको लोगो देखने को मिलता है। और एच शेप के दोस्तों जो है वो DRL आपको देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल न्यू और यूनिक डिजाइन है। रिफ्लेक्टर बेस आपको हेलोजन लाइट सेटअप देखने को मिलता है, जिसका लाइट थ्रो नाइट विजन के अंदर काफी अच्छा है। दोस्तों बम्पर की अगर बात की जाए तो ये अपडेटेड मॉडल के अंदर ये जो बम्पर है इसका पूरा लुक चेंज हो गया है। ये देखने में काफी अट्रैक्टिव और काफी ग्लोसीफाइड लग रहा है, देखने में काफी अच्छा लुक निकल करके आ रहा है। आगे जो है आपको वाइपर सेटअप देखने को मिलता है। बॉडी कलर जो है ORBM आपको देखने को मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो आपको 15 इंच का टायर देखने को मिलता है। अपोलो में, अपोलो का आपको 15 इंच का टायर देखने को मिलता है, और विद व्हील कवर भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें। और सस्पेंशन सेटअप की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का है। अच्छा, फेंडर पर ही दोस्तों आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। इस मॉडल के अंदर आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिलता है। और ORBM जो है वो इलेक्ट्रिक वे में एडजस्टमेंट लिए हुए है, वो अंदर से ही एडजस्ट हो जाता है। और बॉडी कलर के ही आपको देखने को मिलते हैं डोर हैंडल्स। ए कलर जो है आपका वो मैट ब्लैक में आपको देखने को मिलता है। बी कलर जो है वो बॉडी कलर में देखने को मिलता है आपको। और यहां पर कुछ जो है मैट्रिक्स कलर का आपको डिजाइन देखने को मिलता है इस तरह से। 37 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलता है आपको। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस गाड़ी पर इतनी शानदार जो है ऑफर्स मिल रहे हैं। और ये जो गाड़ी है सच पूछो तो जब हम दूर से इस गाड़ी को देखते हैं तो अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये लगता है कि मतलब डिजाइन से या अंदर से देखने पे कुछ समझ में नहीं आता। जब की फीचर्स देखने को मिलते हैं, जब इस गाड़ी की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये राजावत जी के हाथ में इसकी चाबी है, और अभी आपको ये बताएंगे कि चाबी के अंदर कौन कौन से फीचर हैं, और गाड़ी के अंदर जो हिडन की सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार सर, मैं नितिन सिंह राजावत लाहौर से ही हूँ। तो इसकी अगर अपन की से स्टार्टिंग करते हैं तो की में आपको देखिए 3 बटन मिलते हैं, 3 ऑप्शन हैं, जिसमें आपका लॉक, अनलॉक और बूट, ये 3 चीजें अनलॉक हो जाती हैं। और आपकी जो की रहती है वो एक ऐसी आती है, एक सिंपल रहती है इसमें, ठीक है। और आप जब इसको अनलॉक करोगे तो जैसे ही आप अनलॉक करते हो तो चारों इसके जो पावर विंडोज हैं वो भी आपको, जो फ्रंट वाला है वो आपका अप एंड डाउन इसी से हो सकता है, ठीक है। ORBMs का आप बोलो तो ORBMs आपका सेट हो सकता है ऑटोमेटिकली, और मैनुअल आपको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है और इसका फाइनेंस डिटेल जो है इस गाड़ी का, जी सर, वो अपन मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो कम से कम डाउन पेमेंट पे गाड़ी जो कोई अगर उठाना चाहे, किसी का अच्छा सिविल स्कोर है, जी सर, तो वो कम से कम कितना डाउन पेमेंट जमा कर सकता है इस गाड़ी की? सर अगर अपन गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम इसका 7,13,000 रुपए है। RTO 64,415 रुपए पड़ता है। जी जी। इंश्योरेंस अपना 45,592 रुपए का है, जिसमें आपका 1 साल का जीरो डेप, 2 साल का थर्ड पार्टी मिलता है आपको, जी। ठीक है। टोटल आपका जा रहा है 8,22,967 रुपए, जी, ठीक है।
इसमें अगर अपन यही वाला अपन लेते हैं वेरिएंट जो अपने पास खड़ा हुआ है गाड़ी एक्स्टर एस जो अपने पास खड़ी हुई है, मैं इसी गाड़ी को पर्सनली बता रहा हूँ, इसी गाड़ी पे आपको 73,000 समथिंग में ऑफर्स करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों देखो 73,000 अभी अपन जाते हैं मारुति के या टाटा के पास में तो 10 या 12,000 रुपए से ज्यादा किसी गाड़ी पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है। इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी फीचर लोडेड गाड़ी, सारे फीचर्स मिल रहे हैं इसमें और मिल कितने की रही है ना कुछ प्राइस में, उसमें भी 70-75,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब भाई और चाहिए क्या आपको, और देखो आप डिस्काउंट कैसे कैसे। और जो भी इनके रेफरेंस से आएगा, भैया के रेफरेंस से आएगा अपने पास, तो मैं उनको 10,000 की एसेसरी अपनी तरफ से गिफ्ट करवा दूंगा। बताओ और क्या डील चाहिए, और क्या चाहिए। आप 10,000 रुपए की आपको एसेसरी भी मिल जाएगी। आप तो लाहौर आओ, महाराणा प्रताप चौराहे से आके जो लोकेशन है वो भैया आपको बता देंगे राजावत जी, आप इस लोकेशन पर आओ और ये गाड़ी जो है आप तुरंत डील करो इसकी। कृष्णानगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 10, लाहौर जिला भिंड, मध्य प्रदेश, ये इसका लोकेशन रहेगा। मारुति के जस्ट बगल से ही है ना। अच्छा, इसका जो डाउन पेमेंट अपन पूछ रहे थे, अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा है तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। जी सर, अपन अब आते हैं इसके डाउन पेमेंट पे। तो ये गाड़ी अपन को ऑन रोड पड़ रही है 7,50,000 रुपए। इसमें अपन मिनिमम डाउन पे, जिसकी सिविल स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा होता है, तो अपन 1.5 लाख समथिंग मिनिमम करवा लेते हैं। दोस्तों 1.5 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो 1.5 लाख रुपए आप जमा करो। 2 बुलेट का पैसा है, 3 लाख रुपए की तो बुलेट आ रही है आजकल, तो 2 बुलेट के पैसे में आपको इतनी सेफेस्ट कार मिल जाएगी जहां आपकी पूरी फैमिली सेफ हो जाएगी। आप कहीं भी जाओ अपनी फैमिली को लेकर के, वो गाड़ी बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी गाड़ी है। मात्र 7.5 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी ऑन रोड मिल जाएगी। इसका जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ है 6 लाख रुपए जी। अगर अपन प्राइवेट फाइनेंस करवाते हैं तो 7% मैक्सिमम लगता है जी। ठीक है, तो 7% से अगर अपन 5 साल के लिए करवाते हैं जी, तो जो आपका पर ईयर जी जो ब्याज इंटरेस्ट आता है वो आपका 42,000 रुपए समथिंग पड़ता है। अच्छा, अगर अपन 5 साल के लिए करवाएंगे 2,10,000 रुपए हो गया। अच्छा, और जो आपकी पर मंथ EMI आएगी वो आपकी आएगी 13,500 रुपए। अभी राजावत जी सबसे ज्यादा जो लोग फाइनेंस करवा रहे हैं वो 2 और 3 साल का करवा रहे हैं जी। तो अगर अपन 3 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं तो EMI कितनी आएगी 1.5 लाख रुपए जमा कराने के बाद? वो आपकी समथिंग आएगी, अगर आप 3 साल के लिए करवा रहे हो तो 17 से 18,000 के मैक्सिमम पड़ जाएगा। मतलब 17-18,000 रुपए का EMI आएगी आपकी जब आप 1.5 लाख रुपए जमा करा रहे हैं। ऐसे मेरी राय तो ये है कि जब भी आप फाइनेंस कराएं तो हमेशा 50% कॉस्ट जो है उसकी पे करें। प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका वो 50% होना चाहिए। जैसे 7.5 लाख की गाड़ी है तो आप 4 लाख 3.5 लाख रुपए जो है आप कम से कम जमा करके ये गाड़ी उठाओ तो आपको EMI जो है वो इजिली गिवन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी EMI देने में। कुल मिलाकर के यहाँ जैसी डील आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप राजावत जी के पास आओ, आप यहाँ बैठ करके डील फाइनल करो। यहाँ से गाड़ियां जो है सभी वेरिएंट उठ रहे हैं बराबर, और आगे भी हम इनके साथ जो है गाड़ियों के ओनरशिप रिव्यू लेकर आएंगे। ये गाड़ी हम अंडर एस्टिमेट खुद कर रहे थे, और लेकिन आज जब इसके की फीचर्स और इसके बारे में सब पूरा पता लगा, इसके डायमेंशंस पता लगे, तो ये पंच का तो सीधा सीधा दुश्मन है। ये गाड़ी टाटा पंच की दुश्मन है। और ये आपके जो इसी सेगमेंट में आपके ऑल्टो केटन आ रही है और इतने ही प्राइस में आपको जो है वैगन आर मिल रही है, उन सबसे तो बढ़िया है ये गाड़ी। सर इसमें आपकी जो भी लोगों की थिंकिंग है कि होंडई में सर्विस कॉस्ट काफी महंगा है जी, तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट भी काफी कम पड़ता है इन पे गाड़ियों पर। प्लस आप इनकी जो आपकी रीसेल वैल्यू है वो भी काफी अच्छी आने लगी है। ठीक है, और अगर अपन जैसे एक्सचेंज का ऑफर रखना चाहें तो एक्सचेंज भी करवा देते हैं। एक्सचेंज पर भी आपको, एक्सचेंज करने पर भी आपको जो है कुछ फायदा हो जाता है, कुछ उस पर भी जो है अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट लेस हो जाता है, उस पर भी आपको फायदा होता है। अच्छा, इस गाड़ी के जो वारंटी पीरियड है, वारंटी के बारे में और बताएं, कितनी वारंटी है इस गाड़ी के ऊपर? इस गाड़ी की वारंटी अगर अपन देखते हैं तो अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करते हैं तो हम आपको फिर भी आप 1 लाख किलोमीटर प्लस 3 साल का दे देते हैं। 3 साल जो है आपको वारंटी मिलेगी, और चाहे 3 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। नहीं सर, इसमें ये भी है कि अगर आपकी 1 लाख किलोमीटर नहीं चली है और 3 साल हो चुके हैं, कोई भी मतलब आपको इशू नहीं आने वाला जब तक इसके दोनों कंडीशन अप्लाई है। 1 लाख किलोमीटर चल जाना चाहिए प्लस 3 साल। अगर आपके 3 साल खत्म होगा, 1 लाख किलोमीटर नहीं चलिए, फिर भी आपकी जो वारंटी है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। देखो बड़ी ईमानदारी दिखाई है होंडा ने इस मामले में, यहाँ कॉस्ट कटिंग भी नहीं की है और बड़ी ईमानदारी से जो है वारंटी पीरियड भी अच्छा खासा दिया है आप। वैसे तो इनकी गाड़ियों में कभी कोई शिकायत आती ही नहीं है, और
क्रेटा की बात की जाए तो क्रेटा तो हमारे देश की जान बन चुकी है, सबसे ज्यादा उठने वाली गाड़ी है, आते ही बिक जाती है। एक्स्टर जो है आप देखा जाए तो कई राज्यों में एक्स्टर जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, और हमारे एमपी में भी अब लोगों को समझ में आने लगा, तो धीरे धीरे इस गाड़ी की डिमांड आई तो चैनल को यहाँ पर आना पड़ा। और धुरंधर वाहन जो है वो हमेशा आपके लिए बजट सेगमेंट की खोज करता रहता है। धुरंधर वाहन चाहता है कि मिडिल क्लास लोगों के पास भी उनकी फैमिलीज को सुरक्षित रखने के लिए एक 4 पहिया वाहन है। तो राजावत जी का हार्दिक धन्यवाद, राजावत जी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है, और आप सब लोग जो है व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत सीरियस लेते हो और मेरे हर वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो धन्यवाद आपको। नमस्कार आपको। धुरंधर वाहन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता। भैया का नाम और मोबाइल नंबर मेरा नाम नितिन सिंह राजावत है, और मेरा नंबर अगर आप कांटेक्ट करो तो 9328646898 9328646898। क्या नाम है महाराज? हमारा अंकुर जाटव नाम है। अच्छा, आप देखते हो राजावत जी के साथ में? हाँ, देखता हूँ। चले। Alright, that's a wrap on this week's ride. We put the pedal down, nowhere to hide. Smash that like and subscribe, join the crew. Got more heat coming at you, stay tuned for the new. Check the links below for the full breakdown. Best whips on the web, you heard it in this town. It's been real, catch you on the next one.